हेलो गाइस, वेलकम टू सोनिया ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कॉम्पैरेटिव मेथड के बारे में। मीन्स तुलनात्मक विज्ञान क्या होता है एंड इसी से रिलेटेड देखेंगे तुलना की इकाई, तुलना का उद्देश्य, तुलना के प्रकार, मानसशास्त्र में तुलनात्मक विधि का प्रयोग, प्रसारवादी मानसशास्त्रियों द्वारा, प्रकार्यवादी मानसशास्त्रियों द्वारा, संरचना प्रकार्यवादी मानसशास्त्रियों द्वारा, अमेरिकन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनके थ्रू क्या क्या यूजेस हुआ है एंथ्रोपोलॉजी में। इन सारे टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझेंगे कॉम्पैरेटिव मेथड यानी तुलनात्मक विज्ञान क्या होता है। एंथ्रोपोलॉजी को ही कॉम्पैरेटिव मेथड कहा जाता है यानी तुलनात्मक विज्ञान कहा जाता है। इसके पीछे रीज़न यह है कि ये तुलनात्मक विधि का प्रयोग करता है। एंथ्रोपोलॉजी दूसरे की संस्कृति का स्टडी करता है। जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक दूसरे की संस्कृति का स्टडी करते हैं तब वे अपनी कल्चर का कंपेयर यानी कंपैरिजन दूसरी संस्कृति या दूसरे कल्चर से वो करते जाते हैं, जिनका वे स्टडी करते हैं। प्राय सभी विज्ञान तुलनात्मक विधि का प्रयोग किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं, आपको मिल जाएगा करते हुए। एंथ्रोपोलॉजी तो अपनी तुलनात्मक विधि के कारण ही अपना विशेष स्थान बनाए हुए है। कॉम्पैरेटिव जो ये मेथड है एक स्टडी है, एक अध्ययन विधि है, जिसमें अध्ययन के आधार पर दो या दो से अधिक तत्वों के बीच तुलनात्मक संबंध दर्शाया जाता है। एक कल्चर का दूसरे कल्चर से, एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता से जो हम कंपेयर करते हैं उसे हम कॉम्पैरेटिव मेथड कहते हैं। अब देखेंगे तुलना की इकाई क्या है। तो अगर हम देखें तो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में तुलनात्मक इकाई के रूप में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम यूज़ में लाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल ले ले व्यक्ति, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से हम उसका कंपेयर करते हैं। जनजाति, जाति, धर्म, शिक्षा, लिंग, भाषा, बचत, ऋण, व्यय, आय, पेशा, संस्कृति, क्षेत्र, गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य, देश, ये सारे तुलना की इकाई है जिसमें हम किसी न किसी रूप में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते रहते हैं। नेक्स्ट है तुलना का उद्देश्य। क्यों तुलना किया जाता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है समानता का पता लगाना। नेक्स्ट है विभिन्नता का पता लगाना। नेक्स्ट है अतीत से वर्तमान तक की आवश्यकताओं को जानना। नेक्स्ट है समसामयिक स्थिति का पता लगाना। नेक्स्ट है सिद्धांत का निर्माण करना। नेक्स्ट है सामान्य नियम की खोज करना। नेक्स्ट है व्यक्तित्व प्रकार का पता लगाना। नेक्स्ट है परिवर्तन को जाना। नेक्स्ट है प्रभाव को समझना। अब देखेंगे तुलना के प्रकार यानी इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके मेनली 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो इसका टाइप है बहुकालिक तुलना। तो क्या होता है ये, इस मेथड के द्वारा किसी समाज या संस्कृति के विभिन्न कालों के स्वरूप को तुलना के आधार पर स्थापित किया जाता है। इसके द्वारा यह दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि संस्कृति का स्वरूप विभिन्न कालों में एक समान नहीं रहा है। इसका स्वरूप आरंभ में सरल था, समय के साथ इसमें जटिलता परिवर्तन हुआ है। मीन्स बहुकालिक तुलना में हम देखते हैं कि जो कल्चर में जो चेंजेस आया है, जो सोसाइटी में जो चेंजेस आया है, वो हमारे पीरियड्स पे डिपेंड करता है। पीरियड यानी कि जो विभिन्न फेजेस आए, एजेस आए, काल आए, उसी के हिसाब से इतने सारे चेंजिंग आए हैं। नेक्स्ट जो इसका टाइप से समकालिक तुलना। इस प्रकार की तुलना में एक ही समय के विभिन्न संस्कृतियों के बीच समानता विभिन्नता जानने के लिए तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है। इस तरह की तुलना में ऐतिहासिक विवरण का भाव होता है। थर्ड जो तुलना का टाइप्स है गुणात्मक तुलना। जब दो या दो से अधिक तत्वों के बीच तुलना गुण के आधार पर किया जाता है, उसके क्वालिटी के आधार पर किया जाता है, उसके मेरिट्स के आधार पर किया जाता है, तब इसे गुणात्मक तुलना कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो इसका टाइप्स है तुलना का परिमाणात्मक तुलना। जब दो या दो से अधिक तत्वों के बीच तुलना परिमाण के आधार पर किया जाता है, तब उसे तुलना को परिमाणात्मक तुलना कहा जाता है। तो ये 4 टाइप्स के तुलना के प्रकार हो गए। अब देखेंगे मानव शास्त्र में तुलनात्मक विधि का प्रयोग। मानव शास्त्र में ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग उद्विकासवादी मानव शास्त्र द्वारा संस्कृति सांस्कृतिक संस्थाओं की उद्विकासात्मक तस्वीर को प्रस्तुत करने के लिए किया गया था या जाता है।
विकासवादी मानव शास्त्रियों द्वारा विकासात्मक अवस्थाओं का निर्माण कर उनमें तुलना किया गया था, कंपैरिजन किया गया था। संस्कृति में प्रगति पर परिवर्तन को अतीत से वर्तमान तक दर्शाने का प्रयास किया गया। तो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो अपने अपने कंसेप्ट के थ्रू, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू बताया कि कंपैरेटिव मेथड्स का क्या क्या यूजेस है इन एंथ्रोपोलॉजी। प्रसारवादी मानव शास्त्रियों का एग्जाम्पल दे तो इन लोगों का क्या क्या कहना है। सांस्कृतिक तत्वों एवं संकुलों में समानता को दर्शाने के लिए तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया गया था। तुलना के आधार पर समान तत्वों के बीच ऐतिहासिक संबंध दर्शाया गया था। नेक्स्ट है आपका प्रकार्यवादी मानवशास्त्री। इनके द्वारा मेलिनोस्की की बात करें तो इन्होंने सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रकार एवं आपसी निर्भरता को जानने के लिए कंपैरिजन मेथड का यूज़ किया था सबसे पहले। सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रकार में तुलना के आधार पर उन्होंने सांस्कृतिक समग्रता को समझने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है संरचना प्रकार्यवादी मानवशास्त्री। इसमें एग्जांपल ले लेंगे रेडक्लिफ ब्राउन का। रेडक्लिफ ब्राउन इन्होंने सामाजिक संस्थाओं के बीच तुलना के आधार पर सामाजिक संरचना और प्रकार को समझने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है अमेरिकन मानवशास्त्री द्वारा रॉबर्ट रेडफील्ड, ये एग्जांपल दर्शाएंगे। इन्होंने तुलनात्मक विधि के आधार पर लोक समाज, कृषक समाज, नगरीय समाज, लोक नगरीय सातत्य, लघु परंपरा एवं महान परंपरा सभ्यता की अवधारणा का विकास किया था। आज भी मानवशास्त्रियों द्वारा अपने अपने अध्ययन में तुलनात्मक विधि का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। वो इन्हाउ करते ही हैं, तभी उनका वो थेसिस, वो कंसेप्ट, वो अवधारणा क्लियर होता है। तो गाइज आज इस वीडियो में देखिए कि कंपैरेटिव मेथड क्या है एंड इसके टाइप्स क्या है, उद्देश्य क्या है एंड इसका क्या क्या यूजेस है एंड डिफ्यूजनिस्ट जो हैं, स्ट्रक्चर के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, फंक्शनिज्म के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या क्या अपना कंसेप्ट दे के इसका इसे डिफाइन करने का कोशिश किया। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।